सन त्सू की द आर्ट ऑफ वॉर। जब भी ये नाम सुनते हैं तो जहन में जंग और मिलिट्री स्ट्रैटेजी आती है ना। लेकिन क्या हो अगर इसका सबसे बड़ा सबक लड़ने के बारे में ना हो बल्कि लड़ाई से बचने के बारे में हो? जी हाँ, आज हम इसी कदीम किताब के इस मरकजी ख्याल को समझने की कोशिश करेंगे, जो सिर्फ मैदान जंग के लिए नहीं बल्कि हिकमत अमली और नफ्सियात का एक बहुत गहरा सबक है। तो सवाल यही उठता है, आखिर एक 2500 साल पुरानी जंगी किताब हमें लड़े बगैर जीतना कैसे सिखा सकती है? ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। अजीब क्या, एक बिल्कुल उल्टा कॉन्सेप्ट लगता है। एक किताब जो जंग के बारे में है, वो लड़ाई से बचने का दर्स कैसे दे सकती है? बस इसी नुक्ते में सुन त्सू की असल जहानत छुपी है। ठीक है, तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। सन त्सू के फलसफे का जो सबसे बड़ा मकसद है वो है बगैर जंग के फतह, यानी जीत तो हो लेकिन मैदान जंग में खून बहाए बगैर। ये किसी भी तनाज़े में कामयाबी की सबसे कह लें कि आला तरीन शक्ल है। और ये जो कौल है ना, आला तरीन फजीलत दुश्मन की मुज़ाहमत को लड़े बगैर तोड़ने में है, ये एक जुमला पूरी आर्ट ऑफ वॉर का निचोड़ है। सुन त्सू के मुताबिक असल जीत वो नहीं जो तलवारों से हासिल हो। असली कामयाबी तो तब है जब सामने वाला लड़ने का इरादा ही छोड़ दे। तो इसका आखिर मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि असल महारत नफ्सियाती है, अपने मुखालिफ पर ज़हनी तौर पर गालिब आना, उसको ये यकीन दिला देना कि भाई मुकाबला करने का कोई फ़ायदा नहीं है, और ये सब बिना एक भी हथियार उठाए। ये असल में दिमाग की जंग है, जिस्म की ताकत की नहीं। लेकिन सवाल फिर वही है कि ये फतह लड़े बगैर हासिल की कैसे जाए? सन त्सू के मुताबिक इसकी शुरुआत सिर्फ एक चीज़ से होती है, इल्म, यानी नॉलेज, जहानत, मालूमात और सबसे बढ़कर अपने आप को जानना। यही इस पूरी हिकमत अमली की बुनियाद है। और सन त्सू का मशहूर कौल इस असूल को क्या खूब वाज़े करता है। वो कहता है, अगर आप अपने दुश्मन को जानते हैं और ख़ुद को भी, तो 100 जंगें भी लड़नी पड़े, नतीजे से डरने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर आप सिर्फ खुद को जानते हैं, दुश्मन को नहीं, तो हर जीत के लिए एक हार भी मिलेगी। और अगर ना दुश्मन को जानते हैं ना खुद को, तो फिर हर जंग में शिकस्त यकीनी है। बिल्कुल साफ फॉर्मूला है। तो ठीक है, इल्म हासिल कर लिया, अपने आप को भी जान लिया, दुश्मन को भी। ये तो पहला कदम हुआ। अब अगला कदम है इस इल्म को इस्तेमाल करना। और सन त्सू के मुताबिक इल्म का सबसे ताकतवर इस्तेमाल धोखादही की सूरत में होता है। तमाम जंगें धोखादही पर मबनी हैं। ये एक बहुत बहुत ताकतवर बयान है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि मैदान जंग में जो कुछ दिख रहा है वो हकीकत नहीं होनी चाहिए। असलियत को छुपाना और दुश्मन को गलत फहमी में रखना, यही जीत की चाबी है। और यहाँ से धोखादही के जो अमली उसूल हैं वो शुरू होते हैं। जैसे कि अगर हमला करने के काबिल हो तो ऐसा दिखाओ कि बिल्कुल कमज़ोर हो। जब करीब हो तो दुश्मन को ये यकीन दिलाओ कि हम बहुत दूर हैं। और जब वाकई दूर हो तो उसे महसूस करवाओ कि हम बिल्कुल सर पर खड़े हैं। ये सब कुछ, ये सारा खेल दुश्मन के दिमाग में एक गैर यकीनी सूरत हाल पैदा करने के लिए है। क्योंकि जब उसे पता ही नहीं होगा कि आप कहाँ हैं और क्या करने वाले हैं, तो वो गलतियां करेगा और वही आपका मौका होगा। अच्छा, तो सुन त्सू लड़ाई से बचने पर आखिर इतना जोर देता ही क्यों है? धोखा दो, ज़हनी तौर पर जीतो, लेकिन जंग से बचो। क्यों? उसकी एक बहुत बहुत ही अमली वजह है। जंग की कीमत बहुत बहुत ज्यादा होती है, भले ही आप जीत ही क्यों न जाएं। और सन त्सू यहाँ एक सख्त वार्निंग देता है। वो कहता है कि ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती कि किसी मुल्क ने लंबी जंग से फ़ायदा उठाया हो। लंबी जंगें मुल्कों को मुआशियत के लिहाज से, मुआशरे के लिहाज से बिल्कुल तबाह कर देती हैं। इतना नुकसान हो जाता है कि फतह का जश्न मनाने के लिए पीछे कुछ बचता ही नहीं। इसको ज़रा एक ठोस मिसाल से समझते हैं। सन त्सू के ज़माने में सोचिए, 1 लाख की फ़ौज को बरकरार रखने का रोज़ का खर्चा 1000 औंस चांदी था। अब अंदाज़ा लगाएं, ये जंग का वो माशी बोझ है जो किसी भी रियासत की कमर तोड़कर रख सकता है। और बात सिर्फ पैसों की नहीं है, नुकसान इससे कई ज़्यादा गहरा होता है। जब जंग लंबी खिंचती है तो सिपाहियों के हथियार भी कुंद हो जाते हैं, उनका जोश, उनका जज्बा भी ठंडा पड़ जाता है, उनकी ताकत ख़त्म हो जाती है, और रियासत का ख़जाना वो तो खाली हो ही जाता है। इन सब चीज़ों का असर पूरी रियासत पर पड़ता है, वो कमज़ोर हो जाती है,
اسی لیے سنزو کہتا ہے مقصد ہمیشہ فوری فتح ہونا چاہیے، لمبی لمبی مہمات نہیں۔ اور آخر میں سنسو آتے ہیں سب سے اہم چیز پر، قیادت۔ وہ کہتا ہے کہ ایک فوج اتنی ہی اچھی ہو سکتی ہے جتنا اس کا کمانڈر، مطلب ایک رہنما کی شخصیت، اس کی خوبیاں ہی اصل میں جیت یا ہار کا فیصلہ کرتی ہیں۔ اس جملے سے رہنما کی ذمہ داری کا اندازہ ہوتا ہے۔ جرنیل ریاست کا قلعہ ہے، اگر قلعہ ناقص ہو تو ریاست کمزور ہو جائے گی۔ یعنی جرنیل صرف ایک فوجی آفیسر نہیں ہے، وہ پوری قوم کی حفاظت کا ایک نشان ہے۔ اس کی ایک غلطی پورے ملک کو کمزور کر سکتی ہے۔ اسی لیے سنزو ایک کمانڈر کی 5 خطرناک خامیوں کے بارے میں بتاتا ہے۔ پہلی، لاپرواہی جو سیدھا تباہی کی طرف لے جاتی ہے۔ دوسری، بزدلی جس کا انجام گرفتاری ہے۔ تیسری، جلد بازی والا مزاج جسے دشمن بے عزتی کر کے بھڑکا سکتا ہے۔ چوتھی، عزت کا حد سے زیادہ خیال یعنی انا جو شرمندگی کے خوف سے غلط فیصلے کروائے۔ اور پانچویں، اپنے لوگوں کے لیے حد سے زیادہ فکر کرنا جو اسے ہر وقت پریشان رکھے۔ یہ کردار کی کمزوریاں ہیں جو آخر میں حکمت عملی کی غلطیاں بنتی ہیں اور میدان جنگ میں تباہی کا سبب۔ تو آخر میں اس سب کا نچوڑ کیا ہے؟ دی آرٹ آف وار کا اصل سبق یہ نہیں کہ جنگ کیسے لڑنی ہے، بلکہ یہ ہے کہ سب سے بڑی جیت وہ ہے جو لڑے بغیر حاصل کی جائے، اور یہ ممکن ہوتی ہے علم سے، بہترین حکمت عملی سے اور اپنے آپ پر قابو پانے سے۔ اور یہ جو قدیم حکمت ہے نا، یہ آج بھی کاروبار میں، مذاکرات میں، یہاں تک کہ ہماری روزمرہ زندگی کے چیلنجز میں بھی اتنی ہی متعلقہ ہے۔ تو یہ سوال یہ سب کے لیے ہے۔ سن تزو سکھاتا ہے کہ تمام جنگیں دھوکہ دہی پر مبنی ہیں۔ آج کی دنیا میں وہ کون سا میدان جنگ ہے جہاں یہ اصول آج بھی لاگو ہوتے ہیں؟